हाँ लेकिन इतनी भी बड़ी बात कोई थोड़ी ना है, खुद भी परेशान हो रही हो और मम्मी को भी कर रही हो। अच्छा ये बताओ, पहले ऐसा कभी हुआ है जब इन्होंने मेरे लिए कपड़ा लाया हो और तुम्हारे लिए ना लाया हो? आज तो हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए वो सिर्फ मेरे लिए लाए ताकि मुझे बुरा ना लगे। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। जब मेरी एनिवर्सरी थी तो इन्होंने सिर्फ 100 रुपए का इयररिंग लेके आ गए थे। सब लोग पूछ रहे थे, मैं किसी को क्या जवाब दूं कि मुझे क्या मिला। क्या मुझे शौक नहीं लगता कि बड़ी और महंगे नेकलेस पहनूं? देखो देवरानी जी, जिसके पास जितना है ना उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। औरों के पास तो तुमसे भी कम है पर वो खुश हैं। और देवर जी कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो। दीदी आप सही कह रही है, प्यार तो ये मुझसे बहुत करते हैं। तो फिर उदास क्यों होती हो? क्या ऐसी जेठानी सच में इस दुनिया में होती हैं? भाभी ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है, मैं अपने ससुराल से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कबर्ड से 2-3 साड़ियाँ ले जाना। भाभी एक कप चाय बना देंगी क्या मेरे लिए? अरे आप इसे अपना ही घर समझो ना। अब 2-4 दिन के लिए तो आप आई नहीं होंगी, आई हो तो 2-4 महीने रह के ही जाओगी, तो खुद बना के पी लो ना। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द। ओए, ये भंगार ले कहाँ चली? भैया शादी में भले ही कन्यादान माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद बहन की पूरी जिम्मेदारी उसका एक भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाबूजी इस घर में थे तब तक मुझे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज माँ बाबूजी नहीं रहे तो इस घर ने मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तब तक तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना ये घर पहले तेरा था उतना आज भी है। तू ये सामान लेके अंदर जा। जी भैया। माँ जी आपका खाना लगा दूं? बहू बेटा नहीं आया अभी तक? पता नहीं माँ जी अभी तक तो नहीं आए। एक काम कर, तू फोन करके पूछ। हेलो अंकित, आए नहीं आप अभी तक? हाँ खाना बन गया है, मैं और माँ आपका वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। माँ जी आ रही है। बहू तुझे शर्म है? अकल है तुझे? माँ बाप ने सिखाया कुछ के नहीं? क्या हुआ माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पति परमेश्वर होता है, पति को नाम से नहीं पुकारते, पाप लगता है। मैंने तेरे ससुर का नाम आज तक नहीं लिया और तू मेरे बेटे को नाम से बुला रही है। अरे कहाँ गए? अभी तो इधर ही थे। ले 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 ले। बहू ये क्या कर रही है तू? माँ जी उनको बुला रही हूँ, अब नाम थोड़ी ना लूंगी पति का, मुझे पाप लगेगा। बहू बेटा तू नाम से ही पुकार ले। वो दीदी, मुझे ना आपकी ब्लू वाली साड़ी चाहिए थी। कौन सी ब्लू वाली साड़ी? अरे वही जो भैया ने आपको 1 हफ्ते पहले दिलवाई है। अच्छा वो तो ना मैं प्रेस कर रही थी, जल गई। मैंने तो काम वाले को दे दिया। 4-5 दिन हुआ, तुम्हें नहीं? रानी जी ये बताओ, तुमने अपने भाई की शादी में पुरानी साड़ी क्यों पहनी थी? अरे वो इन्होंने पैसा ही नहीं दिया तो नया ले ही नहीं पाई। अरे तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था, मेरी पूरी कबर्ड भरी हुई है। एक मांगती मैं तुम्हें पूरा का पूरा कबर्ड दे देती। अच्छा ठीक। हाँ क्यों नहीं? मुझे पहले से ही पता था आप अपना कुछ भी सामान नहीं दोगे, कंजूस कहीं की। बहू जी, माँ जी बेटा आज खाने में कढ़ी बना लेना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। बहू जी, माँ जी तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है बेटा? वो मैं यहाँ पे। और तूने ये पीछे हाथ में क्या छिपा रखा है? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं छिपाया आपसे। दिखाओ क्या छिपाया है पीछे। कुछ नहीं माँ जी। बेटा कुछ तो है, दिखाओ क्या छिपाया है। बहू अगर तुझे पढ़ाई करना था बेटा तो मुझे बता देती, मैं तुझे मना थोड़ी ना करती। मुझसे छिप छिप के पढ़ने की क्या जरूरत थी तुझे? बहू अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन है बेटा तो तुम पढ़ाई करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ जी, मैंने सुना था शादी के बाद सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर घर परिवार अच्छा हो तो सभी पूरे हो जाते हैं और घर भी स्वर्ग जैसा बना रहता है। मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की।